आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक ब्रह्म वर्चस्व साधना की ध्यान धारणा, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। पिछले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाया था मनोमय कोश के सविता अवतरण का ध्यान। अब आपको पढ़कर सुनाते हैं विज्ञानमय कोश। आइए सुनते हैं। अन्नमय, प्राणमय और मनोमय, ये तीन कोश प्रकृति परक हैं। इनका संबंध काय कलेवर से है। यूं यह तीनों ही चेतन है, पर इनकी चेतना शरीर के साथ गुथी हुई है। पंचभूतों के समन्वय से ही इनका अस्तित्व है। स्थूल पंच तत्वों की रासायनिक एवं आणविक प्रक्रिया के आधार पर चेतना का जो अंश गतिशील रहता है, उसी की झांकी इन तीनों कोशों में मिलती है। यह पदार्थों की मात्रा तथा स्तर के आधार पर प्रभावित होते हैं। आहार न मिलने से अन्नमय कोश लड़खड़ा जाता है। उत्साहपूर्वक अनुकूल परिस्थितियां न मिलने से प्राण शिथिल पड़ जाता है। मस्तिष्क संस्थान में नशा, मूर्छा, नश्य, क्लोरोफॉर्म आदि आघात एवं स्थानीय व्याधि खड़ी हो जाने से चिंतन प्रक्रिया ठप अथवा विकृत हो जाती है। उत्तम आहार से शरीर, प्रोत्साहन से प्राण एवं प्रशिक्षण से मन का विकास होता है। इससे स्पष्ट है कि यह तीनों ही शरीर सचेतन होते हुए भी तत्वगत प्रकृति पर निर्भर हैं। इंद्रियां इन्हीं तीनों के साथ जुड़ी हुई हैं। वे पदार्थों एवं परिस्थितियों के अनुरूप सुख दुख अनुभव करती हैं। सुविधा की दृष्टि से यदि इन्हें स्थूल संज्ञा दी जाए तो भी कोई हर्ज नहीं, मरने के बाद प्रेत शरीर प्राणमय कोश का बना हुआ होता है। इससे उच्च स्थिति की आत्माएं, जिन्हें पितर कहा जाता है, मनोमय कोश के आधार पर बनते हैं। प्रेत निम्न कोटि के, उद्वत्त प्रकृति के होते और अशांत रहते हैं, जबकि पितर दया, करुणा, विवेक युक्त होते हैं और मैत्री, उदारता एवं सहिष्णुता का परिचय देते हैं। इन तीनों ही शरीरों का परिचय यंत्रों, इंद्रियों के सहारे किसी न किसी प्रकार मिलता रहता है। पंच तत्वों से तो प्रत्यक्ष शरीर बनता है, पर इनकी सूक्ष्म तन्मात्राएं प्राणमय और मनोमय शरीरों की संरचना करती हैं। इन्हीं कारणों से उपयुक्त तीनों शरीरों को प्रकृति परक माना गया और उनकी चेतना को स्थूल वर्ग का गिना गया है। सूक्ष्म वर्ग के दो शरीर हैं, विज्ञानमय और आनंदमय। इनका संबंध सूक्ष्म जगत से और ब्रह्म चेतना से है। विज्ञानमय कोश की संरचना सूक्ष्म जगत से आदान प्रदान कर सकने के उपयुक्त है। उसमें भाव संवेदनाओं की प्रधानता है। प्रेम तत्व की रसानुभूति सर्वोपरि है। इतनी सरसता जीवन के अन्य किसी पक्ष में, संसार की अन्य किसी विभूति में नहीं है। इसी से प्रेम को परमेश्वर कहा गया। यह प्रेम तत्व अनेक रूपों में प्रकट होता रहता है। घनिष्ठता, आत्मीयता, एकता, ममता, वात्सल्य, करुणा, सेवा, उदारता आदि अनेकों रूप उसके हैं। व्यक्ति और परिस्थिति के अनुरूप
उसके प्रवाह एवं स्वरूप कई प्रकार के देखने में आते हैं। पत्नी, पुत्री, भगिनी, जननी के प्रति प्रेम तत्व की मात्रा समान होने पर भी उसके व्यवहार में अंतर स्पष्ट देखा जा सकता है। सुखों के प्रति प्रसन्नता और दुखी के प्रति करुणा व्यक्त करने में भी व्यवहार का अंतर रहता है। मूलतः वह सहानुभूति की ही संवेदना होती है। प्रेम का स्थान हृदय माना गया है। सहृदयता सज्जनता की विवेचना करते हुए उसे हृदय से संबंधित कहा जाता है। यही हृदय एवं भाव संस्थान अध्यात्म शास्त्र में विज्ञानमय कोश कहा गया। व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध बाजारू स्तर पर तो स्वार्थों के आदान प्रदान पर टिका होता है, किंतु घनिष्ठ आत्मीयता आंतरिक संवेदनाओं के आधार पर जुड़ती है। वैश्य की घनिष्ठता अर्थ प्रदान है, उसका आरंभ विकास एवं अंत इसी आधार पर होता है, किंतु माता और संतान के बीच, पति और पत्नी के बीच जो सघनता है उसमें निस्वार्थ आत्मीयता का ही गहरा पुट रहता है। भाव संवेदना इसी का नाम है। लोक व्यवहार में तथा स्वार्थ कौशल में जिस शिष्टाचार एवं चापलूसी का परिचय दिया जाता है वह तो व्यवहारिक चतुरता भर है। आत्मीयता इससे कई गहरी वस्तु है। इसका उद्गम हृदय में होता है, इसलिए उसे प्रेम की संज्ञा दी जाती है और परमेश्वर के समतुल्य पवित्र एवं उत्कृष्ट गिना जाता है। मित्रों, यहाँ एक बात और ध्यान रखने की है कि हृदय शब्द से तात्पर्य अध्यात्म शास्त्र में रक्त संचार करने वाली थैली से नहीं है, वरन भाव संस्थान से है। चूंकि विज्ञानमय कोश का केंद्र काया में हृदय स्थान के इर्द गिर्द माना गया है, इसलिए उसे हृदय की संज्ञा दी गई। प्रकाश शब्द का भी अध्यात्म शास्त्र में ज्ञान अर्थ होता है, रोशनी या चमक नहीं। अस्तु किसी को इन शब्दों के कारण भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए और न तो रक्त संचार की थैली को भाव संस्थान हृदय समझना चाहिए और न प्रकाश को चमक। इन्हें अधिक से अधिक प्रतीक, प्रतिमा या प्रतिनिधि की संज्ञा दी जा सकती है। विज्ञानमय कोश का स्थान हृदय चक्र माना गया। इसका दूसरा नाम ब्रह्म चक्र भी है। ब्राह्मी चेतना की ओर उसका प्रवाह रहने से ब्रह्म चक्र का नाम देना उपयुक्त ही है। भक्ति भाव से परमेश्वर को प्राप्त किया जाता है। जीव और ब्रह्म की एकता बढ़ाने में यह भक्ति ही प्रधान भूमिका निभाती है और भक्ति का प्रारंभिक रूप श्रद्धा है। श्रद्धा को जड़ और भक्ति को तना कहा जा सकता है। श्रेष्ठता के प्रति असीम प्यार को श्रद्धा कहते हैं और करुणा, सेवा, उदारता जैसी कोमल संवेदनाओं को भक्ति। यह भक्ति ईश्वर के प्रति भी हो सकती है और उत्कृष्ट आदर्शों के प्रति भी। जहाँ श्रद्धा तत्व के लिए उपयुक्त आधार हो वहाँ व्यक्तियों से अथवा पदार्थों से भी भक्ति हो सकती है। गुरुजनों, महामानवों, तीर्थ, देव प्रतिमा आदि के माध्यम से भक्ति भावना को विकसित करने का अभ्यास किया जा सकता है। ईश्वर भक्ति इसी प्रकार से आरंभ होकर ब्रह्म परायणता तक विकसित होती चली जाती है। श्रद्धा की स्थापना एवं दृढ़ता में विवेक सहायक होता। पहले यह परख की जाती है कि अमुक व्यक्ति या पदार्थ श्रद्धा के उपयुक्त है या नहीं। परख की कसौटी पर जब उत्कृष्टता का विश्वास हो जाता है तो श्रद्धा जगती और परिपक्व होती है। बिना विचारे भावावेश में, किसी के बहकावे में अथवा देखा देखी जो लगाव उत्पन्न होता है
उसे स्थायित्व नहीं, उसमें स्थायित्व नहीं होता। प्रामाणिकता के अभाव में तो अंधश्रद्धा ही हो सकती है और उसमें चंचलता एवं स्थिरता ही बनी रहती है। अंधश्रद्धा से व्यर्थ के अथवा अनर्थ मूलक काम तो हो सकते हैं, किंतु उच्च स्तरीय त्याग बलिदान कर सकने के लिए प्रामाणिक एवं विवेक सम्मत श्रद्धा ही काम देती है। प्रेम प्रेम यो कामुकता और मोहग्रस्तता के आकर्षणों में भी समझा जाता है, पर वस्तुतः उनमें उसकी छाया मात्र होती है। विज्ञानमय कोश के साथ जिस उच्च स्तरीय भाव संवेदना की दिव्य शक्ति जुड़ी रहती है, उसी का नाम पवित्र प्रेम है। उसी को परमेश्वर कहते हैं। रस का समुद्र वही है। श्रद्धा और भक्ति के रूप में उसी का प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। श्रद्धा और विश्वास की शक्ति का परिचय हम प्रत्यक्ष प्राप्त करते रहते हैं। उसकी सामर्थ्य सत्य के ही समतुल्य है। रस्सी का सांप, झाड़ी का भूत जैसे भयंकर परिणाम विकृत श्रद्धा के ही हैं। प्रतिमा में देवता का प्रकटीकरण श्रद्धा का ही चमत्कार है। आस्था एवं निष्ठा भी श्रद्धा का ही वह भाग है जो व्यक्तित्व का स्वरूप निर्धारित करता है। गीताकार की वह उक्ति पूर्णतया सत्य है, जिसमें कि यो यक्षरद्धा एव स, यो यक्षद्रः एव स में कहा गया कि जिसकी जैसी श्रद्धा है वस्तुतः वह वैसा ही है। व्यक्तित्व हाड़मास पर, शिक्षा स्थानों पर नहीं। अपने संबंध में अपनी आकांक्षाओं एवं मान्यताओं के संबंध में बनाई गई आस्थाओं, निष्ठाओं एवं विश्वासों पर ही निर्भर रहता है। प्रकारांतर से इस हृदय चक्र को, विज्ञानमय कोश को ही समूचे व्यक्तित्व का बीज कारण एवं मूल आधार कह सकते हैं। साथियों, अन्नमय, प्राणमय और मनोमय तो उसके साज सज्जा साधन भर हैं। परिष्कृत विज्ञान चक्र में उत्पन्न चुंबकत्व ही दैवी तत्वों को सूक्ष्म जगत से आकर्षित करने और आत्मसत्ता में भर लेने की प्रक्रियाएं संपन्न करता है। इसी से भक्ति एवं प्रेम को आत्मिक प्रगति का आधार माना गया है। प्रतिमा भक्ति से, गुरु भक्ति से अभ्यास करते करते ब्रह्म भक्ति का लक्ष्य प्राप्त कर सकने की स्थिति बन जाती है। देव शक्तियों से लेकर ब्रह्म प्राप्ति की समस्त सफलताएं विज्ञानमय कोश की भाव संवेदनाओं के चुंबकत्व पर निर्भर रहती हैं। अनेक प्रकार की सिद्धियां एवं विभूतियां प्राप्त करने के लिए जो विविध विधि, अनुष्ठान, उपचार, तप, साधन किए जाते हैं, उनका उद्देश्य साधक की श्रद्धा को परिपक्व करना है। वह जितनी ही प्रगाढ़ होती जाती है, दिव्य लोक के अनेकानेक अनुदान वरदान उसी आधार पर खींचते बरसते चले जाते हैं। हृदय चक्र की विज्ञानमय कोश की प्रखरता ही मनुष्य को महामानव सिद्ध पुरुष, ऋषि, देवात्मा एवं परमात्मा की स्थिति तक पहुंचाती है। प्रत्यक्ष जगत की तरह ही ठीक उसी के साथ सटा घुला हुआ सूक्ष्म जगत है। स्थूल जगत की गतिविधियां इस सूक्ष्म जगत की हलचलों पर निर्भर रहती हैं। बीज में पूरा वृक्ष, शुक्राणु में पूर्ण प्राणी छिपा रहता है, पर दिखता नहीं। ठीक इसी प्रकार स्थूल जगत का प्राण सूक्ष्म जगत है। आंतरिक आकांक्षाओं के अनुरूप काय कलेवर की गतिविधियां चलती हैं। ठीक इसी प्रकार सूक्ष्म जगत में इस विश्व का भूत और भविष्य विद्यमान रहता है।
स्थूल जगत में भी वर्तमान का बहुत ही उथला इंद्रिय गम भाग भर दिखाई देता है। उसका भी अधिकांश भाग अप्रत्यक्ष ही रहता है। सूक्ष्म जगत एक विशाल समुद्र है। स्थूल जगत को तो उसकी कुछ सामयिक लहरें भरकर से कह सकते हैं। सामान्यतया हमारी गतिविधियां तथा जानकारियां स्थूल जगत तक ही सीमित रहती हैं, पर यदि विज्ञानमय कोश समर्थ हो तो सूक्ष्म जगत की समस्त हलचलों को देख समझ सकते हैं तथा भूत एवं भविष्य की परिस्थितियों से अवगत रह सकते हैं। दूरवर्ती एवं अदृश्य को देख सकना भी हमारी दिव्य दृष्टि के लिए संभव हो जाता है। साथियों, इसी विशिष्ट क्षमता को अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। सिद्ध पुरुषों में उसी स्तर की अनेक अलौकिक विशेषताएं देखी जाती हैं। वे न केवल सूक्ष्म जगत की परिस्थितियों तथा संभावनाओं को जान ही लेते हैं, वरन उन्हें प्रभावित करने में भी समर्थ होते हैं। शाप से प्रतिकूल और वरदान से अनुकूल परिस्थितियां सामने आती हैं। यह सिद्ध पुरुषों का अपना पुरुषार्थ है और सूक्ष्म जगत से अपने प्रभाव पराक्रम के द्वारा उन्होंने उपार्जित किया होता है। अपने इस स्थूल जगत के आदान प्रदान कितने सुखद होते हैं। उस सरसता के प्रति आकर्षित एवं मुग्ध होने के कारण ही जीवात्मा इस मल मूत्र की गठरी में निर्वाह करने के लिए सहमत हो सका है। मरते समय कोई भी इसे स्वेच्छा से नहीं त्यागता, चाहता और मौत से डरता है। यह जड़ जगत से संबंधित पदार्थों और प्राणियों की सुखद प्रतिक्रिया ही है, जिसमें रस लेने के लिए आत्मा ने जन्म मरण के चक्र में भ्रमण करते रहना स्वीकार किया। सूक्ष्म जगत की उपलब्धियां और अनुभूतियां इससे असंख्य गुनी बड़ी चढ़ी हैं, जिससे उससे जिनका संबंध है, जो उसे देखते हैं, अनुभव करते हैं, वे स्वर्गलोक में रहने वाले देवताओं की तरह सुखी संतुष्ट रहते हैं। उनके पास इतनी विभूतियां होती हैं कि अपनी आवश्यकता से अधिक देखकर उन्हें वे दूसरे जरूरतमंदों में बांटते, बिखेरते, महान तपदान वीरों की तरह स्वयं सुखी रहते हैं और दूसरों को सुखी बनाते हैं। विज्ञानमय कोश का केंद्र हृदय चक्र है। इस शक्ति भंवर में समर्थ चक्रवात में निवास करने वाली आत्म चेतना के लिए यह सरल पड़ता है कि वह ब्रह्म चेतना के साथ अपनी विशेष स्थिति के कारण घनिष्ठता स्थापित कर ले। इस सफलता के सहारे मिलने वाली उपलब्धियां इतनी गरिमामयी हैं कि उन्हें पाकर और कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। ध्यान करें, शरीर सूक्ष्म तत्व से बना तेज पुंज, हृदय क्षेत्र में तेजो वलय जैसी घनी भंवर, उससे उठती तरंगें शरीर में तरंगित होती हैं और इस चारों ओर प्रकाश के समूह में अंतरिक्ष में फैल जाती हैं। इसी के साथ अगले वीडियो में इसी कोश का, विज्ञानमय कोश का सविता अवतरण का ध्यान करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वाध्याय सत्संग के क्रम को पूरा करते हुए परम पूज्य के विचारों को अपनी आवाज़ में आपको पढ़कर सुनाएंगे। साथियों, जो अच्छा लगे उसे नोट कर लीजिए और चिंतन मनन की प्रक्रिया को बनाए रखते हुए स्वाध्याय सत्संग का क्रम अवश्य बनाए रखें। ओम शांति।